Hello everyone, welcome to you on my YouTube channel रुद्रा क्लासेस आइल्स एंड पीटी। आई एम मीनाक्षी। आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो है हमारी अबाउट पीटीई की। जो पीटीई है उसका कोर्स क्या है, कौन कौन से इसके अंदर आपके मॉड्यूल्स हैं, कौन सी टेक्निक आप फॉलो कर सकते हो, तो कौन सा टेम्पलेट आप फॉलो कर सकते हो जिससे आपका जो डिजायर स्कोर है वो आप अचीव करो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो पीटीई है उसके 3 एग्जाम होते हैं। पीटीई 3 टाइप की है, पीटी एकेडमिक, पीटी कोर एंड पीटीई यूके वीआई। आज की जो वीडियो है वो हमारी है पीटीई एकेडमिक की। डिफरेंस समझा देती हूँ। पीटीई जो एकेडमिक है वो आप कहीं के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। पीटीई कोर है वो आपकी जो कनाडा है उसके वर्क वीजा के लिए होगी। पीटीई यूके वीआई है वो आपकी यूके के लिए होगी। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो कि जो पीटीई है वो आपका सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, ठीक है। इसके अंदर कोई भी आपका जो एग्जामिनर है वो इन्वॉल्व नहीं होगा। आपकी जो मार्किंग होगी वो कंप्यूटर बेस्ड होगी, एआई यूज से होगी। सेम इसमें भी आपके जो आइल्स है उसके जैसे 4 मॉड्यूल होंगे, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग। बट इसमें क्या होगा, आपके जो 4 के 4 सेक्शन है वो कंटिन्यू परफॉर्म किए जाएंगे। आपका कंटिन्यू एग्जाम चलेगा 2 आवर्स के लिए, जिसमें कोई भी आपके पास ब्रेक नहीं होगा। 90 मार्क्स का आपका टोटल एग्जाम होगा, उसी में से आपको जो स्कोर है वो अचीव होगा। स्टार्ट करते हैं कि जो पीटीई है उसका एग्जाम कैसे स्टार्ट होता है। सबसे फर्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपके पास आएगा इंट्रोडक्शन, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन में आपका कोई भी बेसिक हो सकता है कि आपने अपना नेम बोलना है, आपकी जो क्वालिफिकेशन है, आपकी एज आप बोल सकते हो, या तो फिर आप कहाँ से बिलोंग करते हो। ये जस्ट आपकी क्या होता है, आपकी हेजिटेशन को दूर करने के लिए होगा, क्योंकि उसके बाद जो आपका एग्जाम है वो डायरेक्ट स्पीकिंग के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। वहां पर आपसे परमिशन नहीं ली जाएगी कि हम आपका जो स्पीकिंग का सेक्शन है उसको स्टार्ट करें या ना करें। कंटिन्यू आपका एग्जाम 1 सेक्शन से अलग नेक्स्ट सेक्शन की ओर कंटिन्यू फॉरवर्ड होता रहेगा। सबसे फर्स्ट आपके पास सेक्शन जो आएगा वो आएगा स्पीकिंग। स्पीकिंग में आपके पास 5 टाइप के क्वेश्चन होंगे। नंबर 1 होगा रीड अलाउड, डिटेल में भी हम आगे करेंगे, बट आपके पास 5 टाइप के क्वेश्चन होंगे। टोटल जो पीटी है उसमें 20 टाइप के आपके पास क्वेश्चन आते हैं। रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंसेस, डिस्क्राइब इमेज, रिटेल लेक्चर एंड आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। ये 5 टाइप के आपके पास क्वेश्चन होंगे। जो स्कोर है आपका पूरी स्पीकिंग सेक्शन का मैं यहीं पर क्लियर कर देती हूँ। 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, कंटेंट, फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। कंटेंट की जो सामने आपके जो स्क्रीन है उसके ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड होगी वो आपका कंटेंट है। फ्लुएंसी की कितनी क्लैरिटी, कितने फ्लो में आप उसको बोल रहे हो, क्या आप यूज कर रहे हो, कौन सी पिच आप यूज कर रहे हो, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन की आपके जो वर्ड हैं वो आप क्लियरली प्रोनाउंस कर पा रहे हो या नहीं, किसी वर्ड को आप रोंग तो प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हो। फॉर एग्जांपल कहीं पर चाइल्ड लिखा है और आप उसको चिल्ड बोल रहे हो, वो आपकी प्रोनाउंसिएशन होगी कि आपको जो इंग्लिश है वो रीड करनी आती है, स्पीक करनी आती है या नहीं आती है प्रॉपरली, ठीक है। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है स्पीकिंग में, आपका 3 सेकेंड रूल, ठीक है। ये रूल क्या है मैं आपको क्लियर करती हूँ कि जब भी आपकी स्पीकिंग स्टार्ट होगी, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा, आपने 3 सेकंड से पहले स्पीक करना स्टार्ट करना है। आपके पास बीप का साउंड आता है वैसे तो, बट आपने 3 सेकंड होते ही स्टार्ट करना है स्पीक करना। अगर आपने 3 सेकंड से पहले स्पीक करना स्टार्ट नहीं किया, उसके बाद आपका जो माइक होगा वो ऑटोमेटिकली ही स्टॉप हो जाएगा और उसके बाद आपका कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा। वही क्वेश्चन रिकॉर्ड नहीं होगा जिसमें आपने नहीं बोलना स्टार्ट किया। नेक्स्ट में तो आपका चल जाएगा, बट जिस क्वेश्चन को आपने स्किप कर दिया, उसमें बोलना स्टार्ट नहीं किया, तो वहां पर आपका जो माइक है वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, ऑफ हो जाएगा, और वो उसके बाद वर्क नहीं करेगा उस क्वेश्चन के लिए। अब हम चलते हैं डिटेल की ओर कि जो स्पीकिंग है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन किस किस टाइप के होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे रीड अलाउड की। अब रीड अलाउड क्या है, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको मैं यही बता देती हूँ कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से पूरी पीटीई के लिए, क्योंकि यहीं से जो हमारा एग्जाम है उसका बेस स्टार्ट होता है और यही वो क्वेश्चन है जो स्कोरिंग भी है आपका। इसको जो आपने प्रिपेयर करना है वो है 35 सेकंड आपको इसको प्रिपेयर करने का मिलता है और 40 सेकंड आपको इसको स्पीक करने का मिलता है। ऐसा आपके पास एक पैसेज आएगा रीड अलाउड कि आपने इसको
रीड करना है, ठीक है, आपने इसको स्पीक करना है। अब ऐसा आपके पास कोई भी पैसेज आएगा, कितनी भी लेंथ का हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई लेंथी भी आ सकता है, कोई आपके पास स्मॉल भी आ सकता है। सेम आपके पास नहीं आएगा कि हाँ मेरे पास बिल्कुल टफ टफ वाले आ रहे हैं, नहीं, कोई आपके पास स्मॉल आएगा, कोई आपके पास थोड़ा सा टफ आएगा। अब 35 सेकंड में आपने इसको क्या करना है, रीड करना है, ठीक है, प्रॉपरली इसको रीड करना है, जितना आप इसको अच्छे से रीड कर सको। इसको करने का वे होता है कि जहां पर भी आपके पास कोमास या तो आपके पास कहीं पर भी फुल स्टॉप आएंगे तो वहां पर आपने एक हल्का सा पोज लेना है, ठीक है। आपने इसको कंटिन्यू ऐसे बोलते नहीं चलना, लिक्विड मेटल होल्ड द पोटेंशियल टू रिवोल्यूशनाइज द केमिकल इंडस्ट्री एंड एड्रेस इट्स एनवायरमेंटल इंपैक्ट। नो, आपने इसको प्रॉपरली जैसे एक स्पीच को बोलते हैं वैसे आपने इसको स्पीक करना है। फर्स्ट आप इसको प्रिपेयर करोगे, जैसे भी आपने इसको प्रिपेयर करना, कोई वर्ड आपको टफ लगता है तो आपने उसको बार बार रिपीट करना है, बट करना आपको थोड़ा सा क्विकली है क्योंकि आपके पास सिर्फ 35 सेकंड का ही टाइम है। पोजेज आपको इसको करने में नहीं लेने, करके भी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे आपने इसको करना है। सो फर्स्ट हम इसको क्या करते हैं, प्रिपेयर करेंगे। लिक्विड मेटल्स होल्ड द पोटेंशियल टू रेवोल्यूशनाइज द केमिकल इंडस्ट्री एंड एड्रेस इट्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बाय टेस्टिंग अ न्यू टेक्निक। Researchers aim to replace the energy-intensive chemical engineering processes that have been in use since the early 20th century. This innovative approach offers a promising solution to greening the industry by reducing its carbon footprint and minimizing resource consumption. अब हमने ऐसे इसको रीड किया, अब हमने इसको स्पीक कैसे करना है। अब हमने यहाँ से देख लिया कि हाँ यहाँ पर हमारे पास कोमा है, यहाँ पर फुल स्टॉप है, ठीक है। सो इसको हमने करना है, liquid metals hold the potential to revolutionize the chemical industry and address its environmental impact by testing a new technique. Researchers aim to replace the energy-intensive chemical engineering processes that have been in use since the early 20th century. This innovative approach offers a promising solution to greening the industry by reducing its carbon footprint and minimizing resource consumption. अब ऐसे मैंने इसको परफॉर्म किया, जहां पर पोजेस थे वहां पर पोज लेना है, हमने ब्रीदिंग को अपनी नॉर्मल रखना है। ऐसा ना हो कि मैं कहीं पर हम्बल कर रही हूँ, कोई वर्ड मुझसे नहीं प्रोनाउंस हो रहा, मैंने भी कुछ ना कुछ गलत प्रोनाउंस किया होगा क्योंकि मैं अब प्रैक्टिस नहीं कर रही। सो उसकी हमने क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। ऐसे आपके पास रीड अलाउड आएंगे, ये आपके पास एग्जाम में 5 to 6 क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के। स्कोर देखो आप कि स्कोर कितना है, स्कोर आपके पास देखो 44 मार्क्स, ठीक है, 44 मार्क्स के आएंगे। रीडिंग प्लस आपका जो स्पीकिंग आएगा, सॉरी यहाँ पर रीडिंग प्लस स्पीकिंग में आपका जो स्कोर है वो जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि आपका जो स्कोर है वो किस में होता है, 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, कंटेंट, फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन। इन सभी के इसमें क्या होगा, 5 पॉइंट रहेंगे, यानी कि एक जो आपका रीड अलाउड होगा उसके 15 पॉइंट होंगे, ठीक है। 5 पॉइंट आपके कंटेंट के होंगे, 5 पॉइंट आपके फ्लुएंसी के, 5 पॉइंट ही आपके प्रोनाउंसिएशन के होंगे। जितना आपको वो पैसेज दिया गया था वो सारा का सारा आपका क्या था, कंटेंट है। ये सारा का सारा हमारा क्या है, कंटेंट है, ठीक है। अब मैं इसको कितने पोजेस लेकर और कैसे कोमास को यूज कर रही हूँ, अपनी जो ब्रीदिंग है उसको नॉर्मल रख रही हूँ, वो मेरी क्या है, फ्लुएंसी है। और मैं इनमें से जो वर्ड हैं उनको कितनी क्लैरिटी के साथ बोल रही हूँ वो मेरी क्या है, प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। 5 to 6 क्वेश्चन आएंगे और बहुत ही स्कोरिंग होता है ये सेक्शन आपका। और यहीं से आपका जो एग्जाम है, अगर आपका ये वाला सेक्शन अच्छा चला जाता है तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है रिपीट सेंटेंसेस, ठीक है। ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं तो कहूंगी आपको दैट। अब एग्जाम्पल है कि आपके पास जो ये क्वेश्चन है वो कैसे आएंगे। कोई भी आपके पास एक स्पीकर होगा, वो आपको एक 3 to 5 सेकंड के बीच का एक सेंटेंस आपको सुनाई देगा। जब आप फर्स्ट ट्राई करोगे ना इन क्वेश्चन को तो आपके सर के ऊपर से बाउंसर जाएगा, लेकिन जब आप इनको क्या करोगे, स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस करते चले जाओगे, 2 वर्ड को, 3 वर्ड को, 4 वर्ड को। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है कैसे आप जो रिपीट सेंटेंसेज है उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो उनको आपने क्या करना है, उस ऑडियो को ध्यान से सुनना है और उसी टाइम, इसमें कोई भी आपके पास टाइम नहीं होगा, उसी टाइम आपने क्या करना है, उसको स्पीक करना स्टार्ट कर देना है। 3 सेकंड रूल इसमें भी होगा, अगर आपने नहीं कुछ भी स्पीक किया तो माइक ऑटोमेटिकली ही स्टॉप हो जाएगा आपका।
सो आपने क्या करना, जितना भी आपने सुना है उसको कंटिन्यू एकदम से फ्लो में बोलना स्टार्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, मुझे सिर्फ इतना सुनाई दिया द टास्क प्रूवन, या तो मुझे सुनाई दिया द टास्क डिफिकल्ट। अब मैंने बीच वाले वर्ड के बारे में सोचने नहीं बैठ जाना, वहां पर मैंने क्या करना, मैंने क्विकली बोल देना द टास्क डिफिकल्ट, बस। क्योंकि इससे क्या होगा, जो मेरी फ्लुएंसी है उसका स्कोर ब्रेक नहीं होगा, और जो मुझे थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन है उसकी भी क्लैरिटी रहेगी। कंटेंट भले ही मेरा कम है, बट उसमें क्या है, मेरी जो फ्लुएंसी है उसका स्कोर आएगा। सो एग्जाम में जो आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 6 to 10 क्वेश्चन के बीच में आएंगे, ठीक है। मोस्टली क्या होता है, आपके पास 10 क्वेश्चन ही आते हैं ये। सो आपने क्या करना है, जो स्कोर है वो क्या होगा, 52 मार्क्स होगा, जिसमें से आपके 26 जाएंगे आपके स्पीकिंग सेक्शन में और 26 ही जाएंगे आपके लिसनिंग सेक्शन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और स्पीकिंग जो आपका पीटी है ना, इसका हर एक मॉड्यूल आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होता है, कोई भी एक अपने आप में डिपेंडेंट नहीं है कि हाँ मेरा स्कोर पूरा मेरे अंदर ही है, ऐसा नहीं है। हर किसी का स्कोर है वो आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइंड है। तभी मैंने आपको बताया कि कौन सा जो सेक्शन है वो इम्पोर्टेंट है और कौन सा सेक्शन आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर कोई भी जो आपका पार्ट है वो 2 मॉड्यूल का स्कोर है उसके पास, सो वो सेक्शन अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर आपका एक सेक्शन, एक क्वेश्चन भी जो उसमें से वीक हुआ ना, सो आपका एक साथ 2 मॉड्यूल को लेकर डूबेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जो हमारा सेंटेंस है वो सिर्फ एक स्मॉल सा सेंटेंस है, सो उसके लिए जो हमारा कंटेंट है वो सिर्फ 3 मार्क्स का रहेगा। अब 3 मार्क्स भी आगे फर्दर डिवाइड है। अगर आप क्या करते हो, 50% से लेस देन स्पीक करते हो, ठीक है, लेस देन स्पीक करते हो, तो आपको मिलेगा 1 मार्क्स, ठीक है। और अगर आप 50% के इक्वल स्पीक करते हो तब आपको मिलेगा 2 मार्क्स। और अगर आप पूरा कंप्लीट सेंटेंस बोलते हो तब आपको मिलता है 3 मार्क्स, ठीक है, 3 पॉइंट। ये आपकी रहेगी मार्किंग कि अगर आपने इसमें से मान लो कितने वर्ड का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब 10 का है, 10 में से आपने 3 वर्ड स्पीक किए, सो आपको मिलेगा 1 मार्क्स, ठीक है। अगर आपने 6 स्पीक किए या तो 5 किए तो आपको मिलेंगे 2, और अगर आपने पूरा कंप्लीट किया सो आपको 3 तो मिले हैं ही। सो ट्राई करना है कि हमने क्या करना है, एटलीस्ट 2 तो हम उसमें अचीव करें। एकदम से नहीं होगा, हम उसको धीरे धीरे अपना इम्प्रूव करते चले जाएं। क्योंकि अभी आप जब फर्स्ट टाइम से आप इसको बेसिक से करना स्टार्ट करोगे तो पहले तो आपको कुछ दिन, जो आप 1 या 2 डेज तो लगाओगे, कोई कोई वर्ड आपको समझ में आएगा, बट उसको फिर हम क्या होंगे, बोलने में हेजिटेट होंगे। सो उसको थोड़ा सा आपने टाइम देना है, टाइम के साथ उसकी जो ये पार्ट है ये आपका इम्प्रूव होगा और बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगा। इसको इम्प्रूव कर लिया सो आपका जो स्कोर है और आपका जो पीटी का एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको अब तक ये जो 2 सेक्शन है ये क्लियर होंगे। थर्ड जो पार्ट है वो है हमारा डिस्क्राइब इमेज, ठीक है, डिस्क्राइब इमेज। अब जो आपके पास इमेजेस हैं, जो इसमें बोल रखा है कि डिस्क्राइब करो एक इमेज को, सो आपने क्या करना है, कोई भी आपके पास एक इमेज होगी, उस इमेज को आपने, जो भी आपको उसमें दिख रहा होगा उसको आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब सबसे आपके पास जो इमेजेस होंगी वो क्या होंगी, लाइन इमेज हो सकती है, बार हो सकती है, पाई चार्ट हो सकता है, मैप हो सकता है, टेबल हो सकती है, या तो कोई भी आपके पास सीनिक इमेज दे दी जाएगी, या तो आपको फ्लो चार्ट मिल जाएगा, या तो आपके पास प्रोसेस चार्ट आ सकता है, ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितना आपका जो रिपीट सेंटेंसेस थे कि आपने एक सेंटेंस को रिपीट करना था, या तो फिर आपके पास जो रीड अलाउड थे वो ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट थे। अब इसमें क्या है, आपके पास जो प्रिपेयर टाइम है वो था 25 सेकेंड्स, ठीक है। अब स्पीक का टाइम होगा 45 सेकेंड। इमेज को देखो, प्रिपेयर करने का टाइम यहाँ पर कम हो रहा है, टाइम की इसमें जो आपकी मैनेजमेंट है वो आपने प्रॉपरली अपने माइंड में सेट रखनी है। क्योंकि पूरी स्पीकिंग के लिए 20 मिनट का टाइम अराउंड आपके पास टाइम होता है, 20 to 30 के बीच में ही आपके पास अप्रोक्स टाइम होता है, ठीक है। जो मैंने 40 बोला था वो आपका राइटिंग का होगा, सॉरी। सो यहाँ पर क्या है, आपके स्पीकिंग का टाइम क्या होगा, इसमें 40 सेकेंड होगा। आपने बोला टेम्पलेट के साथ है, वो टेम्पलेट भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। जो स्कोर होगा वो अप्रोक्स आपका 22 मार्क्स होते हैं, जो स्पीकिंग में ही स्कोर रहेगा। सो स्पीकिंग के उसके लिए ही इंपॉर्टेंट है। इतनी हेडिक लेने की नीड नहीं, अपने आपको अच्छे से एक टेम्पलेट लर्न होना चाहिए, उसको बस आपको स्पीकिंग करते टाइम फ्लुएंसी होनी चाहिए और इजिली आप इस सेक्शन को कर लोगे। क्योंकि हम क्या करते हैं कि हाई इमेज में हम जो टेम्पलेट है वो थोड़ी सी टफ अगर हमने चूज कर ली तो हम वहां पर
थोड़ा सा हम क्या होते हैं, हेजिटेट होते हैं बोलने में, वहीं से हमारे जो मार्क्स है, जो फ्लुएंसी का स्कोर हमने रीड अलाउड और रिपीट सेंटेंस को बोलकर अचीव किया है, यहाँ पर हम उस सारे को बिगाड़ देते हैं। तो हमने ऐसा नहीं करना, हमने थोड़ा सा इजी टेम्पलेट ही अप्लाई करना है। एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो हमारे पास 3 to 4 आएंगे। जो कंटेंट है, फ्लुएंसी है, जो प्रोनाउंसिएशन है, उन सभी के 5 पॉइंट इसमें रहेंगे। ठीक है, कोई भी लाइन ग्राफ, बार ग्राफ कुछ भी आपके पास आ सकता है, बट मैं आपको सबके लिए कोई भी डिफरेंट टेम्पलेट नहीं दूंगी, मैं आपको सिर्फ एक ही टेम्पलेट दूंगी। आपने उसी को अच्छे से लर्न करना है और उसकी डेली प्रैक्टिस करनी है जब तक आप उसमें फ्लुएंट ना हो जाओ। जब आप इसमें एक बार फ्लुएंट हो गए तो उसके बाद आपको इसको 1 डे या 2 डे को बीच में स्किप करके उसके बाद भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई खास इसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। पहले आपने क्या करना है, अब इसकी पहचान करनी है आपने कि बार ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, टेबल है, पाई, क्योंकि हमें सबसे पहले तो बोलने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा हमारे पास जो इमेज है वो आई है। ठीक है, देयर इज अ बार, लाइन, टेबल, पाई, मैप, चार्ट, ब्यूटीफुल इमेज इन फ्रंट ऑफ मी विच प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट जो टॉपिक। वहां पर एक ब्रॉड जो कैपिटल लेटर्स होंगे, बिग बिग बिग, जो उनको हेडलाइंस होंगी उनकी, सो वो आपका क्या होगा, मेन टॉपिक होगा, उसको आपने यहाँ पर स्पीक करना है। क्योंकि मेन क्या है आपका, कीवर्ड्स इसमें चेक होते हैं। ठीक है, कि कितने आपके पास इमेज में कीवर्ड्स हैं। उसके बाद आई कैन सी डिफरेंट कलर, जितने भी आपके पास कलर होंगे वो सारे के सारे, जितने, ये जरूरी नहीं है कि सामने आपके वही कलर हो, वही, मान लो आपको सामने कोई भी ग्रे कलर नहीं दिख रहा, लेकिन आपके माउथ से जो ग्रे कलर निकल गया, सो उसको आपने दोबारा से करेक्ट नहीं करना, जो निकल गया वो निकल गया। ठीक है, सो हमने क्या करना है, उसको जैसा हमने बोलना स्टार्ट किया बस उसके बाद कंटिन्यू बोलते जाओ। ठीक है, सेम आपका रीड अलाउड में भी होता है। अगर मैं बिल्कुल एक एक चीज डिटेल में बताने लगी तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। सो मैंने उस आपको पीटी पूरे की जो स्पीकिंग है उसमें रिपीटेशन नहीं करनी। ठीक है, रिपीटेशन से क्या होगा, आपकी जो फ्लुएंसी है वो अफेक्ट होगी। आई कैन सी डिफरेंट कलर सच एज रेड, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, जितने भी आपसे मोस्टली क्या होता है, रेड, ग्रीन, व्हाइट, ब्लू, ये 3-4 कलर आपके होते ही हैं, इन्हीं को बस एक बार से अपना रट्टा लगा लो। उसके बाद आप फर्दर मोर आई कैन ऑल्सो सी डिफरेंट वर्ड्स, जो सामने वर्ड्स लिखे होंगे वो सारे के सारे बोल देने हैं। मोर ओवर आई ऑल्सो कैन सी डिफरेंट नंबर्स सच है, जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं, जितने आप इजिली बोल सको उतने स्पीक करना। ठीक है, एक डाउन से, बीच में से और थोड़ा सा अबव से। ठीक है, इन एडिशन आई कैन सी, अगर कुछ भी आपको और चीज दिख रही है तो आप वो भी बोल सकते हो। ओवरऑल द गिवन इमेज वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव विच प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट, जो किसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है वही आप दोबारा से रिपीट कर सकते हो। आपको जस्ट 40 सेकंड से आपने पूरे 40 सेकंड स्पीक नहीं करना, 25 to 30 सेकंड के बीच में स्पीक किया और उतना हमारा हो जाता है, और उसके बाद उसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करना है। वेट नहीं करना कि हाँ मुझे पूरे 40 सेकंड ही इसको स्पीक करना। सेम आपने रीड अलाउड में और रिपीट सेंटेंस में करना है। जैसे ही आपका जो क्वेश्चन है वो फिनिश हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपने उसको मूव करना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है रिटेल लेक्चर। ये आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भी आपका जो स्कोर है वो 2 सेक्शन का होगा। ठीक है, 2 सेक्शन का आपका स्कोर होता है। सो सबसे पहले आपके पास रिटेल लेक्चर। अब कोई भी आपके पास लेक्चर होगा, उस लेक्चर को आपने क्या करना है, रिपीट करना है दोबारा से। ठीक है, आप पूरे के पूरे लेक्चर को हम रिपीट नहीं कर सकते, इसलिए हम इसमें करेंगे टेम्पलेट को फॉलो। ठीक है, उस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, जो कुछ कीवर्ड्स हैं उस ऑडियो में से हम उन कीवर्ड्स को क्या करेंगे, पिक करेंगे और उन्हीं कीवर्ड्स को टेम्पलेट में डालकर स्पीक करेंगे। अब वो ऑडियो आपके पास 30 to 60 सेकेंड के बीच में हो सकती है। जैसे ही ये ऑडियो फिनिश हुई, आपके पास 10 सेकंड का टाइम होगा उन कीवर्ड्स को अपने लिए प्रिपेयर करना कि हाँ मैंने जो कीवर्ड्स लिखे हैं वो मुझे क्लियर हैं या नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपके पास है स्पीक करने का टाइम सेम 40 सेकंड। आपने 40 सेकंड में ही उसको स्पीक करना है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो 1 या 2 आएंगे। जो स्कोर होगा वो 22 मार्क्स का होता है, लिसनिंग प्लस स्पीकिंग में जाता है आपका ये। कंटेंट, फ्लुएंसी, जो प्रोनाउंसिएशन है वो सारी इक्वल रहेंगी, 5 मार्क्स की हैं। सिर्फ आपका जो रिपीट सेंटेंसेस हैं उसी में आपका जो स्कोर है वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है कंटेंट का, बाकी आपका सब में सेम रहेगा। अब जो टेम्पलेट आपने फॉलो करना है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। वो ऑडियो आपके पास
किसी भी नेटिव स्पीकर की हो सकती है। ये नहीं है कि आप के पास सिर्फ एक ही एक्सेंट में आएगी, वो डिफरेंट डिफरेंट एक्सेंट में हो सकती है। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वो आपको क्लियर होता चला जाएगा। टेम्पलेट है, द गिवन लेक्चर प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट, जो टॉपिक होगा वो। फर्स्टली द स्पीकर टॉक्ड अबाउट, जैसे आपने कीवर्ड स्पीक किए, ठीक है, वो यहाँ पर डाल दिए। मोर ओवर द स्पीकर डिस्कस्ड, ठीक है, यहाँ पे अबाउट यूज नहीं करोगे आप डिस्कस्ड के बाद, क्योंकि ये आपका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, एक लाइन में आपने 3 से जो 4 है वो कीवर्ड्स को यूज करना है। फर्दर मोर द स्पीकर मेंशन, अब ठीक है, इन एडिशन द स्पीकर ऑल्सो टॉक्ड अबाउट, अगर आपके पास 10 to 12 कीवर्ड्स हैं। अदरवाइज आप 9 कीवर्ड तक जा सकते हो, बट आपके पास अप्रोक्स 9 कीवर्ड्स तो होने चाहिए। ओवरऑल द लेक्चर वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव। सो ये होगा आपका टेम्पलेट। आप इसको बेझिझक इसको फॉलो कर सकते हो, मैंने भी किया है और मैं फॉर्म गई हुई हूँ। सो आपने क्या करना है, इनकी डेली प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, जब तक आप इसमें परफेक्ट नहीं हो जाते, क्योंकि इन जो क्वेश्चन है डिस्क्राइब इमेज और रिटेल लेक्चर, इसमें हमें मेन प्रॉब्लम आती है हमारे टेम्पलेट को लेकर। जितना इजी आप टेम्पलेट यूज करोगे उतने अच्छे से आप इन दोनों क्वेश्चन को परफॉर्म कर पाओगे और अपने स्पीकिंग के स्कोर को, अपना जो आपने टारगेट सेट किया है ना, वहां पर जो आपका रीड अलाउड है और रिपीट सेंटेंसेस है, उसको सेम आगे आप उसको फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज ये जो 2 क्वेश्चन है यहाँ पर आकर आपका जो सेक्शन है उसको खराब कर देंगे, अगर आपने इनका टेम्पलेट अच्छे से लर्न नहीं किया। सो इनका आपका मेन टारगेट क्या है कि इनके टेम्पलेट को आपने बिल्कुल अच्छे से, और इसमें कीवर्ड आपको फिट करने आने चाहिए। आप बेसिकली 1 या 2 रिटेल लेक्चर की प्रैक्टिस कर सकते हो डेली, एटलीस्ट 2 की तो करो, और उसी से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, आप अच्छे से इसको परफॉर्म करने लग जाओगे। बट 2 आपने इसके करने हैं डेली। ठीक है, लास्ट हमारा जो सेक्शन है स्पीकिंग का वो है हमारा आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास बेसिक जी के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कि जो आप दोपहर को सोते हो उसको क्या बोलते हो, नैप बोलते हो। आपका जो मॉर्निंग टाइम है उसको वो क्या होता है, इवनिंग टाइम आपका क्या होता है, जब आपका सनसेट होता है, ठीक है, सनराइज होता है, इनको हम क्या बोलते हैं, AM PM वाला। या फिर आपके जो मंथ होते हैं कौन, कुछ भी वो आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं। तो आपने 5 to 6 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। जैसे ही आपने क्वेश्चन सुना उसी टाइम आपने आंसर करना है, कोई भी टाइम आपको इसमें नहीं दिया जाएगा कि हाँ मैं सोचूं थोड़ा सा, ऐसा कुछ नहीं होगा, उसी टाइम आपने आंसर करना है। 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, और आपका जो स्कोर होगा वो स्पीकिंग प्लस लिसनिंग में जाएगा, क्योंकि आप इसमें दोनों काम कर रहे हो, स्पीकिंग भी और लिसनिंग भी। सो ये था आपका स्पीकिंग का सेक्शन। आई होप कि आपका ये सेक्शन क्लियर हुआ हो। फिर भी आपका कोई डाउट है वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल इजी सेक्शन है आपका। फर्स्ट आपके पास रीड अलाउड आएंगे, उसके बाद आपके पास रिपीट सेंटेंसेस आएंगे, ठीक है, जिसमें आपके सेंटेंस को रिपीट करना है। फिर आपके पास डिस्क्राइब इमेज आएगी, डिस्क्राइब इमेज के बाद आपके पास आएगा रिटेल लेक्चर, ठीक है, जिसमें आपके पास एक लेक्चर होगा और उस लेक्चर को आपने रिपीट करना है। उसके बाद आपके पास आए गए आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, जो बिल्कुल 5 to 6 होंगे, और आपको इंस्टेंटली उसको आंसर करना है। ठीक है, अब हमारा जो सेकंड पार्ट है वो होगा राइटिंग। राइटिंग में आपके पास जो टाइम होगा वो अप्रोक्स 40 मिनट होता है, जो मैंने आपको स्पीकिंग में कहा था। स्पीकिंग में आपके पास 20 to 30 मिनट के बीच में ही टाइम होगा, ठीक है, मोस्टली 20 मिनट का ही होता है। सो आपके पास 40 मिनट का टाइम राइटिंग में होगा। वो भी डिपेंड करता है कि आपके पास जो क्वेश्चन है वो कौन कौन से कितने आए हुए हैं उसके ऊपर। वैसे मोस्टली 40 मिनट का ही होता है आपके पास। इसमें आपके पास 2 क्वेश्चन ही होते हैं। फर्स्ट आपके पास होगा समराइज रिटन टेक्स्ट, सेकंड आपके पास होता है एसे। बिल्कुल भी टेंशन लेने की नीड है ही नहीं। हम आइल्स में क्या करते हैं, राइटिंग से बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं, ठीक है, क्योंकि आइल्स की जो राइटिंग है वो बहुत ही टफ है। उसके कंपैरिजन में आप कहोगे कि जो पीटी है उसकी राइटिंग कुछ है ही नहीं। बिल्कुल इजी राइटिंग है, इजी, मैं कहूंगी सबसे इजी पार्ट ही राइटिंग है पीटीई में। आप सबसे ज्यादा इसी को करोगे। जब हम स्टार्टिंग में पीटी करने लगते हैं ना, तो हमें होता है कि हाँ मैं थोड़ा सा राइटिंग की प्रैक्टिस कर लूँ, चलो, क्योंकि हमें राइटिंग सबसे इजी लगती है। सो फर्स्ट हमारे पास पार्ट आएगा समराइज रिटन टेक्स्ट, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्यों बोला वो मैं आपको बताऊंगी। एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो 1 या 2 ही आएंगे, ठीक है, मैक्सिमम 2 आते हैं आपके पास ये क्वेश्चन, और अप्रोक्स जितने भी एग्जाम है उसमें 2 ही आएंगे। स्कोर होगा 10, ठीक है, 10 मार्क्स का आएगा एक। रीडिंग प्लस
राइटिंग में स्कोर इसका जाएगा। इसलिए ये सेक्शन है वो इम्पोर्टेंट है। जिसको रीडिंग में थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी मैं बताऊंगी, क्योंकि आगे हम रीडिंग भी डिस्कस करेंगे। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन भी साथ के साथ क्लियर करती चली जाऊंगी, ताकि जब आप इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो तो आपको पहले से ही क्लियर हो, आपका माइंड सेट हो कि मुझे कौन कौन से जो पार्ट है उनके ऊपर फोकस करना है। मैंने इसलिए साथ में लिखा है कि कौन सा सेक्शन आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि जो मोस्टली स्टूडेंट है वो इसके पीछे भागते हैं, ठीक है, कि हमें प्लीज कोई ऐसा टेम्पलेट दे दो, हमें टेम्पलेट दे दो जिससे हमारा स्कोर आ जाए, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। अब इसकी जो वर्ड लिमिट है वो होगी 50 to 70। अब ये वर्ड लिमिट क्या है, आपके पास स्क्रीन पर एक हमने करते थे ना हम, की कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज आते थे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास ऊपर एक पैसेज होगा, उस पैसेज में से हमने 50 to 70 वर्ड लिखने हैं, ठीक है, देख के लिखने हैं। स्क्रीन पे वो भी रहेगा और नीचे एक बॉक्स होगा, उसमें आपने इसको राइट करना है, ठीक है, विद इन 10 मिनट में। 10 मिनट में आपने सिर्फ इतने वर्ड लिखने हैं। उसमें से आपने लाइंस को पिक करना है, जो आपकी इंपॉर्टेंट फर्स्ट लाइन होगी, बीच में से एक लाइन उससे जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होगी, वो लाइन आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, कोई भी लाइन आप पिक कर सकते हो। फिर आपको एक लाइन रिजल्ट में से लेनी होगी, क्योंकि हम वैसे ही तो समरी बनाते हैं ना, कि आपके पास जो मेन पॉइंट है, फर्स्ट हेडिंग इंट्रोडक्शन देते हो, उसके बीच में से फैक्ट को डिस्कस करते हो, देन आपने रिजल्ट देना। बिल्कुल इजी पार्ट है, कोई भी लाइन आपने एज इट इज उठानी है, बट आपने वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, क्योंकि नीचे आपके वर्ड काउंट होते रहेंगे। अगर आपने 70 से अबव एक वर्ड भी कर दिया तब भी आपका जो स्कोर होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो चेक नहीं होगा आपका सेक्शन। फिर आप इसमें क्या कर सकते हो कि जो लाइन आप उठाओगे उसमें आपने कनेक्टर्स को यूज करना है, ठीक है, कनेक्टर को यूज करना है। कनेक्टर क्या होंगे आपके, मान लो आपने फर्स्ट लाइन लिखी, ठीक है, उसके बाद आपने सेकंड लाइन को कनेक्ट करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, फर्दर मोर को यूज करोगे, ठीक है, या मोर ओवर को यूज करोगे। उसके बाद आपने ये एक लाइन लिखी, फिर से आपको कनेक्टर यूज करना है, ऑल्दो यूज करो या तो व्हाइल यूज करो, ठीक है, या हाउएवर यूज करो, आपकी चॉइस है कि आपने पॉजिटिव सेंटेंस चूज किए, पॉजिटिव लाइंस चूज की हैं, या तो आपने नेगेटिव लाइन चूज की हैं। उसके बाद आपको रिजल्ट के लिए यूज करना है हैंस, एज अ रिजल्ट, देयरफॉर, ठीक है। इन सब की मैंने डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड की हुई है, आप वहां से उसको वॉच कर सकते हो कि कैसे आपने इनको करना है। अब अगर हम बात करें इनकी, इस क्वेश्चन में एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपने जो फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप जो हम बहुत यूज करते हैं, इसको आपने एंड में यूज करना है, ठीक है। समरी बना रहे हैं तो समरी में आपका जो फुल स्टॉप होता है वो लास्ट में लगता है, ठीक है, तभी हम क्या करते हैं, कनेक्टर को यूज कर रहे हैं। तभी मैंने आपको कहा कि आप इसमें कनेक्टर को यूज करके लाइन को क्या करोगे, अटैच करोगे एक दूसरे के साथ। अगर आपके पास कोई भी एब्रीवेशन है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा है T.V, सो आप इसको यूज नहीं करोगे, आप वहां पर लिखोगे टेलीविजन, आप उनकी फुल फॉर्म को राइट करोगे बीच में। आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो, या तो इसको टीवी बिना फुल स्टॉप के लिख सकते हो, बट अगर यहाँ पर बीच में आपने फुल स्टॉप लगा दिया तो आपके सिर्फ जो वर्ड होंगे वहीं तक काउंट होंगे जहां तक आपने फुल स्टॉप लगाया है। बस इसमें यही एक चीज ध्यान रखने वाले है कि आपने फुल स्टॉप का यूज लास्ट में ही करना है, और अगर आपने ये लास्ट में यूज नहीं किया तब भी आपका चेक नहीं होगा, ठीक है। बस आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ लो कि आपने फुल स्टॉप के ऊपर फोकस रखना है, फुल स्टॉप को आपने लास्ट में यूज करना है, कोई भी एब्रीवेशन आपने यूज नहीं करनी है, फुल फॉर्म ही यूज करनी है। फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर लिखते हो ना, तो डॉक्टर के बाद हम डॉट लगाते हैं, तो वो भी आपने यूज नहीं करना। इन कनेक्टर्स को आप यूज कर सकते हो, कोई भी कनेक्टर अगर आपको पॉजिटिव लाइन लग रही है तो आप फर्दर मोर, मोर ओवर या इन एडिशन यूज कर सकते हो। ये जरूरी ये भी है कि आप एक पॉजिटिव लाइन उठा लो, एक आप नेगेटिव लाइन उठा लो, वो आपकी टोटली चॉइस है। कुछ भी इसके अंदर आपका जो स्कोर है वो कट नहीं होगा, बट थोड़ा सा जो आपकी सेक्शन है उनको अपने लाइन को ध्यान रखना और वर्ड लिमिट को अपने माइंड में सेट रखना है। उसके बाद मूव करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर, वो होगा हमारा एसे। एसे में आपके पास एक या दो क्वेश्चन होंगे, कुछ भी नहीं करना। एसे में आपको कोई भी टॉपिक दिया होगा, ठीक है, कि हमारा फॉर एग्जांपल आपको क्रिकेट के रिगार्डिंग ही दे दिया गया हो, ठीक है, कि या तो फिर आपको अर्बन एरिया, रूरल एरिया के बारे में दे दिया गया हो, तो कुछ भी आपको पास टॉपिक हो सकता है, एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है, वुमेन की वर्किंग से रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी हो, बट आपने क्या करना है, सेम टेम्पलेट फॉलो करना है, कोई भी टेम्पलेट आपने चेंज नहीं करना। सिर्फ आपने जो एक दो लाइंस हैं वो उसके अकॉर्डिंग आप उसमें एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपकी जो इंग्लिश है
वोकैबुलरी है वो स्ट्रोंग हो, तो आपने उसमें रिस्क लेना है अपनी लाइन को ऐड करने का। अदरवाइज एक ही क्वेश्चन आता है, वैसे मोस्टली आपके पास 20 मिनट का होता है ये आपको पैसेज राइट करना, ठीक है, 20 मिनट का होगा और अप्रोक्स आपके 200 वर्ड के अराउंड होते हैं इसमें, ठीक है, 200 अराउंड में वर्ड होंगे। मार्किंग होगी आपकी 15 मार्क्स की, ठीक है। सिर्फ राइटिंग में ही आपका इसका जो स्कोर होगा वो रहेगा, किसी और आपका जो सेक्शन है उसमें स्कोर इसका नहीं जाएगा। सो इसलिए मैंने आपको बोला कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो ये वाला सेक्शन है इसमें आपका 2 मॉड्यूल का स्कोर है, रीडिंग प्लस राइटिंग है। जिसको रीडिंग नहीं आती वो यहाँ से भी अपना स्कोर अचीव कर सकता है, ठीक है। जो मार्क्स होंगे वो कैसे होंगे, कंटेंट होगा 3 मार्क्स का, वर्ड लिमिट आपकी 2 काउंट की जाएगी कि आपने 200 अबव वर्ड ही लिखने हैं वहां पर। ग्रामर 2 मार्क्स, स्पेलिंग 2 मार्क्स की होगी। आपकी लिंग्विस्टिक रेंज कैसी है, लैंग्वेज की रेंज कैसी है, स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कैसी है, वो आपकी 2 होगी। वोकैबुलरी आपकी 2 होगी, ठीक है। ग्रामेटिकल जो स्ट्रक्चर होगा वो भी 2 होगा कि आपने जो ग्रामर के जो स्ट्रक्चर हैं, जो टेंसेज हैं वो कौन से हैं, कितने कॉम्प्लेक्स टेंसेज आपने यूज किए हैं, सो वो सब आपका चेक होगा इसके अंदर, ठीक है। कुछ नहीं करना आपने जस्ट एक टेम्पलेट लर्न करना। भाई ये सारे जो आपके हैं, सारे जो टास्क हैं आपके, कंटेंट हो गया, ग्रामर होगी, स्पेलिंग होगी, ये सब आपकी क्लियर हो जाएंगे। बस उस टेम्पलेट को आपने अच्छे से लर्न कर लेना है। मैंने यहाँ पर टेम्पलेट आपको प्रोवाइड नहीं किया है, बट अगर आप कहोगे कि आपको टेम्पलेट की नीड है, सो मैं आपको वो टेम्पलेट प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। बिल्कुल इजी सा टेम्पलेट आपने लर्न करना है, बट टेम्पलेट जब आप लर्न करोगे सो उसमें आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कहीं पर भी आपकी एक सिंगल मिस्टेक, अगर एस है तो आपने एस ही लगाना है, कोमाज वहां पर दिए गए हैं तो कोमा ही लगाना है, कैपिटल लेटर है तो आपने कैपिटल ही लिखना है राइटिंग में, ये नहीं कि मैं यहाँ पर एक स्मॉल लेटर लिख दूं, ठीक है। ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। जैसा आपको दिया होगा सेम आपने बस वहां पर एक टेपना है। आप ये लगा लो कि हाँ बस मैंने सेम नकल वहां पर उतारनी है, वैसा आपने काम करके आना है आपकी राइटिंग में। अपना खुद का दिमाग कोई यूज नहीं करना, खास इतना चलाना नहीं है राइटिंग में। बिल्कुल आप आराम से रिलैक्स, एक थोड़ा सा ना रिलैक्स रिफ्रेश होते हो आप, ठीक है, क्योंकि आपने अभी स्पीकिंग फिनिश की है। स्पीकिंग के बाद आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है कि हाँ आप अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स कर सको, क्योंकि आगे रीडिंग आने वाली है। सो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की और आई होप कि आपको ये सेक्शन क्लियर हुआ होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास है रीडिंग सेक्शन। अब इसमें हमारे पास टाइमिंग है। टाइमिंग क्या है, एक और चीज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि जैसे ही वहां पर आपकी जो राइटिंग है वहां पर 10 मिनट का टाइम फर्स्ट में था, 10 मिनट होते ही चाहे आपके वर्ड आपसे लिखे गए हो या नहीं हो, उसी टाइम आपका सेकंड क्वेश्चन अपने आप ओपन हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही क्लियर किया है कि आपका जो एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस्ड है, ठीक है। सब कुछ वहां पर ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। अब जैसे आपका रीडिंग सेक्शन आएगा, आई होप कि आप अब तक सुन रहे हो, ठीक है, आप बोर ना हुए हो। जो रीडिंग पार्ट है वो आपका 30 मिनट का होगा। टाइम आपने जब से ज्यादा ध्यान रखना है रीडिंग सेक्शन में, क्योंकि हर एक सेक्शन की अलग अलग से टाइमिंग है। सो प्लीज टाइम के अकॉर्डिंग ही आपने जो अपने सेक्शन है उनको करना है पीटीई में, ठीक है। वैसे आपका टाइम उसमें आइल्स में भी होता है, बट इसमें भी आपने टाइम का खास ध्यान रखना है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आएगा रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। अब ये वाला सेक्शन आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये वाला सेक्शन आपका इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपके 4 to 5 क्वेश्चन आएंगे और 44 मार्क्स के हैं, ठीक है। रीडिंग प्लस राइटिंग में आपका इनका स्कोर जाएगा, क्योंकि इनका नाम से ही क्लियर है कि रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपकी इनमें, बेझिझक आप अपना ऑप्शन अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, ठीक है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जिस सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग होगी वो भी मैं आपको बता दूंगी साथ के साथ, ठीक है। अब ऐसा आपके पास पैसेज आएगा, ठीक है। इस पैसेज में आपके पास क्या होगा, जहां पर आपका ब्लैंक होगा ना वहां पर आपके पास 4 ऑप्शन गिवन होंगे, उनमें से एक ऑप्शन को यहाँ पर चूज करना है, ठीक है। हर एक में आपके पास क्या है, ऐसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपने एक एक ऑप्शन को चूज करना है। इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ी सी वोकैबुलरी करने की नीड है, ठीक है। थोड़ी सी ग्रामर के जो रूल्स हैं उनको क्लियर करने की नीड है, और थोड़ी सी जो कोलोकेशन होती है रीडिंग की उनको आपने प्रैक्टिस करनी है। उनसे आपके जो क्वेश्चन है वो इजिली हो जाएंगे। मोस्टली क्या है, आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपके ये इंप्रूव होते चले जाएंगे, और जो पूरे जो रीडिंग है
मोस्टली आपके क्या होते हैं, पीटी के अंदर जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। प्रिडिक्शन फाइल में से आपके पास 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उन्हीं में से आपके पास क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। अब इनको करना कैसे है, करने का वे क्या है कि आपने फर्स्ट फाइंड आउट करना है कि जो आपका पैसेज है वो किस में है, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है, पास्ट है या तो फिर फ्यूचर है, ठीक है। सो सबसे पहले हमने क्या करना, द स्टॉक ऑफ ऑस्ट्रेलियन ड्वेलिंग इज। अब यहाँ पर हमारे पास इज आया, यानी कि जो हमारा जो वो है टेंस है ये प्रेजेंट में है, ठीक है। इज है विद करंट होम्स हैविंग मोर बेडरूम्स ऑन एवरेज देन होम्स 10 years अगो, ठीक है, जितने पहले थे। एट द सेम टाइम हाउस होल्ड्स आर गेटिंग स्मॉलर ऑन एवरेज विद डिक्रीजिंग, यानी कि प्रेजेंट में चल रहा है हमारा, ठीक है, पैसेज। अब इज है, इसके बाद आपके पास ऑप्शन देखो, एवनेसेंट, एटर्नल, एरप्टिंग, इवोल्विंग। अगर आपका ये प्रेजेंट टेंस है सो आपको क्लियर होना चाहिए प्रेजेंट कंटिन्यू है में यूज होता है आपका इज, ठीक है। एक्टिव वॉइस है सो उसमें हमारे पास क्या होता है, इसके बाद हम फॉर्म यूज करते हैं आईएनजी वाली, ठीक है। तो इन दोनों में से आईएनजी वाली कौन सी है, ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, ये है और ये है। अब ड्वेलिंग की बात चल रही है, ठीक है, कोई चीज जो हाउस है उनके वहां पर कुछ ना कुछ चेंजेस होते जा रहे हैं, ठीक है, वो डिवेल हो रहा है आगे वहां के जो होम्स वगैरह हैं, तो उसके लिए इरप्टिंग तो आएगा नहीं, क्योंकि इरप्टिंग होता है कुछ चीज तहस नहस हो जाना, ठीक है, आपका नेगेटिव सेंस है, तो इवोल्विंग हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा हमारा ऑप्शन इवोल्विंग, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन आएगा मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, तो ये आएगा, ठीक है, विद करंट होम्स हैविंग मोर बेडरूम हो रहे हैं एवरेज देन जो होम 10 year पहले थे। एट द सेम टाइम हाउस होल्ड आर गेटिंग स्मॉलर ऑन एवरेज विद डिक्रीजिंग ब्लैंक, ठीक है, ऑफ कपल फैमिलीज विद चिल्ड्रन एंड। अब देखो यहाँ पर एंड आया है, उसके बाद फिर से ब्लैंक आ गया, कपल ओनली एंड लोन पर्सन हाउस होल्ड। अब यहाँ पर जाकर देखो सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर जाकर एंड हुआ है, ठीक है। तो इस सेंटेंस की जो आगे और पीछे की लाइन है वो उसको हमने ध्यान से देखना, क्योंकि एक ही लाइन के अंदर हमारे पास 2 ब्लैंक हैं। अब क्या है, एट द सेम टाइम हाउस होल्ड्स आर गेटिंग स्मॉलर ऑन एवरेज डिक्रीजिंग ब्लैंक ऑफ कपल फैमिलीज विद 10 children एंड ब्लैंक कपल। अब देखो एंड के बाद यहाँ पर ब्लैंक आया, कपल ओनली एंड लोन पर्सन हाउस होल्ड। अब यहाँ पर डिक्रीजिंग हो रही है, ठीक है, कपल फैमिलीज की चिल्ड्रन के साथ, और यहाँ पर लोन फैमिली है, ठीक है, लोन पर्सन है, तो यहाँ पर क्या होगा, फ्लोपिंग, फ्लोप फेल पास्ट चल नहीं रहा, फ्लक्चुएट ऊपर नीचे नहीं हो रहा, डिक्लाइनिंग नहीं आएगा, ठीक है, कि वो बिल्कुल डाउन जा रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इंक्रीजिंग। सो यहाँ पर हमारा ऑप्शन आएगा इंक्रीजिंग, क्योंकि यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, तो ब्लैंक के अपने दोनों साइड को देखना है कि यहाँ पर ब्लैंक था तो यहाँ पर क्या आ रहा था, ठीक है, उसके बाद कपल फैमिलीज आई थी, यहाँ पर कपल ओनली आया है, सो उससे पहले क्या आ सकता है, इंक्रीजिंग, ठीक है। एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव वर्ड होगा, बिल्कुल आप सेकंडों में कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। उसके बाद अब देखो यहाँ पर क्या है, विद डिक्रीजिंग, अब ऑप्शन देखो, कपल फैमिली विद चिल्ड्रन, अपीयरेंस, ड्यूरेशन, प्रोपोर्शन, इंटरेस्ट। अब अपीयरेंस यहाँ पर किसी को हम नहीं देख रहे, ठीक है, अपीयरेंस की बात नहीं है, एवरेज चल रहा है, ऑन एवरेज, ठीक है, तो हम एवरेज में क्या निकालते हैं, ड्यूरेशन, टाइम नहीं आएगा कि कितना टाइम में वो फैमिली रह रही है, कितने में नहीं, इंटरेस्ट, यहाँ पर कोई किसी का इंटरेस्ट चेक करने के लिए नहीं बैठा कि किसका किस चीज में इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आएगा प्रपोर्शन, क्योंकि जो प्रपोर्शन है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अब दिस आर्टिकल ब्लैंक द चेंजेस इन हाउस होल्ड साइज एंड नंबर ऑफ बेडरूम्स फ्रॉम 1994 टू 2003 to 4। अब जो आर्टिकल है वो क्या करते हैं, सजेस्ट नहीं करते, हमें सलाह नहीं देते, प्रिडिक्ट नहीं करते, ठीक है, आइडिया नहीं लगाते, काउंट नहीं करते, वो काउंट नहीं कर रहे, ठीक है, वो हमें एग्जामिन करके दे रहे हैं, टोटली इवेल्युएट करके दे रहे हैं उस चीज को कि हाँ इतना इतना वहां पर चेंजेस आए हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, ऑप्शन एग्जामिन होगा, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो, ऐसे आपने जो ये क्वेश्चन है इनको करना है, मैंने बहुत सारी जो रीडिंग की वीडियो है वो बनाई हुई है, आप वहां से उसको वॉच कर सकते हो, और अपनी जो रीडिंग है, मोस्टली मैंने प्रेडिक्शन की फाइल्स के क्वेश्चन ही करवाए हुए हैं, और आपको एग्जाम में उनमें से क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे, आप उनको वहां से कर सकते हो। सेकंड पार्ट है हमारे पास एमसीक्यू, ठीक है, एमसीक्यू सिंगल, एक ही क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क्स का होगा, ठीक है, रीडिंग में ही इसका स्कोर रहेगा, नोट सो इम्पोर्टेंट, जैसे ही आपके पास पैसेज आया उसमें से आपने ऑप्शन को मैच किया, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ ऑप्शन आएंगे, नहीं, ऊपर आपके पास पैसेज होगा, पैसेज में नीचे क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के नीचे ऑप्शन होंगे, और उनमें से आपने उस पैसेज को पढ़ के उस क्वेश्चन का आंसर देना है, नोट सो इम्पोर्टेंट, सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग है, उसको लीव इट करो, ठीक है। थर्ड आपके पास क्वेश्चन है रीऑर्डर पैराग्राफ,
ठीक है, रीऑर्डर पैराग्राफ करने हैं। आपके पास क्या होगा, 3 to 4 जो सेंटेंसेस होंगे उनका स्ट्रक्चर होगा, रैंडमली होगा आपके पास, कुछ भी रीऑर्डर होगा, उसको आपने रीअरेंज करना है। ठीक है, 3 to 4 सेंटेंसेस होंगे, उनको आपने रीअरेंज करना है, सीक्वेंस वाइज लगाना है कि हाँ कौन सा जो सेंटेंस है वो पहले हो सकता है, उसके बाद कौन सा सेंटेंस आएगा, उसके बाद कौन सा सेंटेंस आएगा। इसमें आपके पास ग्रामर के रूल फॉलो होते हैं। इसकी भी डिटेल में वीडियो मैंने आपके लिए बनाई हुई है रीऑर्डर पैराग्राफ की, और उस टेक्निक से आप इन क्वेश्चन को बहुत इजीली सोल्व कर सकते हो। ठीक है, कौन से ग्रामर के रूल फॉलो होंगे, ग्रामर रूल बेस्ड ही होंगे, क्योंकि आप इतनी जल्दी उनके सेंटेंसेस को पढ़ पढ़ के वहां पर वो नहीं कर सकते। सिर्फ जैसे ही आपने ट्रिक को फाइंड आउट किया ग्रामर रूल के अकॉर्डिंग और उस लाइन को नंबर 1 पे रख दिया, उसके बाद आपने सेकंड लगा दिया, थर्ड लगा दिया, फोर्थ लगा दिया, आपके पास जो इसका स्कोर है वो पेयर में होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर 1 लिखा, यहाँ पर 2 लिखा। ठीक है, अब 1 और 2 अगर मैंने सेंटेंसेस ठीक लगाए हैं तो मेरा इनका 1 मार्क्स होगा। उसके बाद अगर मैंने 2 के बाद 3 ही लगाया तभी मुझे नेक्स्ट का मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर मैंने ये गलत लगाया और मान लो इसमें 5 सेंटेंसेस भी थे और मैंने 4 5 ठीक लगाया तो मुझे इसका भी 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो पेयर के ऊपर आपके इसके मार्क्स होंगे। 9 to 12 मार्क्स के बीच में आते हैं, 2 to 3 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 4 to 5 मैक्सिमम आपके पास 5 सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, जो स्कोर होगा वो सिर्फ आपका रीडिंग में रहता है, रीडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल इजी टेक्निक के साथ होते हैं, बिल्कुल इजी वाली रीडिंग वाली टेक्निक के साथ, ग्रामर टेक्निक के साथ। सो आप इनकी प्रैक्टिस करोगे सो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप मेरी वीडियो भी वॉच कर सकते हो, वहां से भी आपको इसके जो रूल्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, कैसे आप इन क्वेश्चन को परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास लास्ट सेक्शन आएगा, सॉरी 4th सेक्शन आएगा, वो होगा हमारा रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स का। ठीक है, ये आगे पीछे होते रहते हैं, या तो रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स पहले आ जाते हैं या तो फिर आपके पास एमसीक्यू मल्टीपल पहले आ जाते हैं। ठीक है, जो ये वाला सेक्शन है ये भी आपका रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक के जैसा ही है, इसमें भी आपको ऑप्शन फिल करने हैं, बट आपके पास क्या होगा, इसमें आपके पास 4 to 5 क्वेश्चन आएंगे। स्कोर आपका होगा 15 मार्क्स के होंगे। ठीक है, स्कोर जो रहेगा वो हमारा सिर्फ रीडिंग में रहेगा। वहां पर क्या था, रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स थे, वो 2 में जा रहे थे, बट यहाँ पर क्या होगा आपका सिर्फ रीडिंग में रहेगा। अब इसमें क्या होगा आपके पास, वहां पर आपके पास 4 ऑप्शन थे, यहाँ पर आपके ऑप्शन होंगे वो डाउन होंगे। ठीक है, नीचे आपको ऑप्शन दिया होगा, उनमें से आपने एलिमिनेशन मेथड को फॉलो करना है। अब जो पैसेज है वो कैसे है, द इलेक्ट्रॉन्स दैट ऑर्बिट क्लोजर टू द न्यूक्लियस आर स्ट्रॉन्गली, ठीक है, स्ट्रॉन्गली ब्लैंक, दे आर कॉल्ड बाउंड इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉन दैट आर फर्दर अवे, ठीक है, फ्रॉम द पुल ऑफ न्यूक्लियस कैन बी, ठीक है, आउट ऑफ देयर, ठीक है, ब्लैंक, these are called free electrons. Free electron can move from one atom to another. This movement is known as electron flow. Electricity is movement और flow. अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर पैसेज है तो उसमें से पहले ऑप्शन देखो, ऑर्बिट्स है, सस्टेन्ड है, फोर्स्ड है, अट्रैक्टेड, डिस्क्लोज और एंगल्ड। ठीक है, अब इनके ऑप्शन आपने देखने हैं कि कौन सा वर्ड मेरा कहाँ पर क्या आ रहा है। ठीक है, सो जो आपको इजिली आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो उसको आपने फर्स्ट कर डालना है, जिसको आप नहीं कर सकते पहले, जो आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पर ये नहीं हो सकता, मैं इसमें कंफ्यूज हूँ, उसको आप बाद में भी कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे सबसे पहले यहाँ पर क्या है, द इलेक्ट्रॉन्स आर दैट ऑर्बिट क्लोजर टू द न्यूक्लियस आर स्ट्रॉन्गली, ठीक है, आर स्ट्रॉन्गली क्या हो सकते हैं, ठीक है, दैट आर कॉल्ड द बाउंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो द फ्री इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर फर्दर अवे जो दूर होते हैं, द पुल ऑफ न्यूक्लियस होते हैं, कैन बी ब्लैंक आउट ऑफ देयर, दीज आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैन बी ब्लैंक, बी के बाद आपकी कैन बी के बाद आपकी यहाँ पर ईडी वाली फॉर्म आएगी। ठीक है, आउट ऑफ देयर, अब आउट ऑफ देयर किससे होंगे, ऑर्बिट से होंगे। ठीक है, कोई भी वो नहीं करने की नीड है। ठीक है, ऐसे आपने क्या करना, ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, फर्दर अवे फॉर द पुल ऑफ न्यूक्लियस कैन बी फोर्स्ड आउट ऑफ देयर ऑर्बिट, कि फोर्स वहां से बाहर निकाले जा सकते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो अट्रैक्टेड होंगे वो क्या होंगे, हमारे बाउंड इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे सिंपल से आपने क्या करना है, इन क्वेश्चन को करना है कि कैसे आपने जो ऑप्शन है उनको एलिमिनेट करना है। ठीक है, आगे हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की ओर, वो आएगा हमारा एमसीक्यू मल्टीपल। अब इसमें हमारे पास क्या होगा, एक ही क्वेश्चन आएगा, 2 to 3 मार्क्स का होगा। ठीक है, सेम वही आएगा कि ऊपर पैसेज आएगा, पैसेज में से हमने क्या करना है, उसको
जो पैसेज आएगा उस पैसेज में से ही हमने क्वेश्चन को रीड करना है। क्वेश्चन के बाद नीचे हमारे 4 ऑप्शन गिवन होंगे, उन 4 ऑप्शन में से ही हमने क्या करना है, 1 2 3 को चूज करना है जो ऊपर हमें पैसेज में गिवन होंगे। बट आपने ध्यान रखना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी और जो स्कोर होगा वो सिर्फ रीडिंग में ही रहेगा। तो आपने एक ही ऑप्शन के साथ जाना कि एटलीस्ट हम क्या करें, एक हमारा जो मार्क्स है वो तो हम अचीव करें। ठीक है, नोट सो इम्पोर्टेंट। अगर आप इसको लीव करना चाहते हो, कोई भी एक ऑप्शन आपको फाइंड आउट हो गया उसी को क्लिक करो और उसके बाद आप नेक्स्ट सेक्शन की ओर मूव कर जाओ। टाइम आपने इसके ऊपर वेस्ट नहीं करना। नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है वो है हमारा लिसनिंग। ठीक है, लिसनिंग सेक्शन में हम जाएंगे। अब लिसनिंग सेक्शन आपका लास्ट सेक्शन है और यहाँ तक आते आते हम थोड़े से टायर्ड हो जाते हैं स्क्रीन की ओर देख देख कर। सो इसकी जो टाइमिंग है वो हमारी होती है 20 मिनट्स। ठीक है, 30 मिनट होती है वैसे टोटल। ठीक है, 30 मिनट होगी, बट आपके पास 10 क्या आएगा, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा वो अलग हो, 10 मिनट का एक क्वेश्चन आएगा वो अलग होगा और बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो 20 मिनट के होंगे वो अलग होंगे। ठीक है, सो इसमें जो ये 20 मिनट का जो टाइम है हमने वो ध्यान में रखना होता है। उसके बाद हमारे पास जो ये सेक्शन है, स्पीकिंग के बाद सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है अगर मैं कहूँ। पहले हमारे पास स्पीकिंग सेक्शन है और उसके बाद हमारे पास लिसनिंग सेक्शन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। 50% के अराउंड आपका जो स्कोर होगा इसके अंदर राइटिंग का भी होगा, लिसनिंग का भी होगा और रीडिंग का भी होगा। ठीक है, लिसनिंग का तो स्कोर इसके अंदर है ही है, राइटिंग और रीडिंग का स्कोर भी आपका इसमें अंदर होगा। सो 3 जो आपके सेक्शन होंगे उनका स्कोर होगा। सो इसलिए आपने इस पार्ट की जो प्रैक्टिस है वो डेली करनी है। अब कौन कौन से क्वेश्चन इसमें भी इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बताऊंगी। टोटल इसके अंदर जो होंगे आपके क्वेश्चन 8 होंगे। ठीक है, 8 क्वेश्चन होते हैं। वो कौन कौन से 8 क्वेश्चन है, सबसे पहले आपके पास है समराइज स्पोकन टेक्स्ट, सेकंड आपके पास एमसीक्यू मल्टीपल, फिल इन द ब्लैंक्स, हाईलाइट करेक्ट समरी, एमसीक्यू सिंगल, सिलेक्ट मिसिंग वर्ड, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स और राइट फ्रॉम डिक्टेशन। ये सारे आपके पास क्वेश्चन है इसके अंदर 8। बट इनमें से भी आपके पास जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास है 4 क्वेश्चन। वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है चलिए डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है समराइज स्पोकन टेक्स्ट। ठीक है, अब जो समराइज स्पोकन टेक्स्ट है उसमें आपके पास क्या होगा, एक ऑडियो प्ले होगी। ठीक है, उस ऑडियो में से आपने क्या करना है, कीवर्ड्स को नोट डाउन करना है। ठीक है, सबसे पहले आप एक ऑडियो सुनोगे, उस ऑडियो में से आपने जैसे रिटन लेक्चर में किया था ना कीवर्ड्स को नोट डाउन, ठीक है, वैसे कीवर्ड्स को आपने नोट डाउन करना है। ठीक है, जो भी आप सुन रहे हो उन कीवर्ड्स को आपने नोट डाउन करना है। 1 या 2 ही क्वेश्चन आते हैं, वैसे आजकल 1 ही आता है तो 10 मार्क्स का आएगा। ठीक है, टाइमिंग होगी आपकी 10 मिनट्स की होगी और वर्ड लिमिट होगी 60 to 70। ठीक है, इतने ही वर्ड लिखने हैं और जो आपकी ऑडियो प्ले होगी वो उसी 10 मिनट में होगी। ठीक है, वो वीडियो जो ऑडियो है वो आपकी 1 मिनट की भी हो सकती है और आपकी 30 सेकंड की भी हो सकती है। ठीक है, ऑडियो की कोई भी लेंथ आपके पास हो सकती है। सो जितनी जल्दी आप करोगे उसमें से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपने पिक करना है। ये नहीं कि मैं सिंपल कीवर्ड पिक कर रहा हूँ, नो, वोकैबुलरी बेस्ड वर्ड आपने पिक करने हैं उसमें से। ठीक है, जिनका अपने आप में कोई मीनिंग बनता, कोई सेंस बनती हो, वही वर्ड आपने चूज करने हैं। ठीक है, वही आपको स्कोर दिलवाएंगे समराइज स्पोकन टेक्स्ट में। डेली आपने प्रैक्टिस करनी है 2 to 3 की और ऑडियो को बहुत ही केयरफुली आपने लिसन करना है। ठीक है, स्कोर जो आपका जाएगा वो लिसनिंग और राइटिंग, ठीक है, राइटिंग दोनों में जाएगा। 10 मार्क्स ही आपके लिसनिंग में जाएंगे, 10 मार्क्स ही आपके राइटिंग में जाएंगे। सो ये आपने ध्यान में रखना है कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लिसनिंग का, समराइज स्पोकन टेक्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका इंपॉर्टेंट आएगा। इसकी जो ऑडियो है उसकी जो स्पीड है वो कभी फास्ट भी हो सकती है, कभी स्लो भी हो सकती है, या तो वो बिल्कुल स्लो भी आ सकती है या तो बिल्कुल फास्ट वाली भी आ सकती है, या तो कहीं पर कोई भी 2 स्पीकर आपके हो सकते हैं जो आपको क्या करेंगे कि आपके पास कहीं पर स्लो स्पीक करेंगे, कहीं पर वो फास्ट स्पीक करेंगे। सो ये आपने डेली प्रैक्टिस करनी है, तभी आप उनको अंडरस्टैंड कर पाओगे। अदरवाइज इसको करने का कोई और वे नहीं है। जो आपका टेम्पलेट है, ठीक है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। आप बिल्कुल सिंपल टेम्पलेट फॉलो कीजिए जिसमें आपके जो कीवर्ड्स हैं, ठीक है, उनकी जो वोकैबुलरी बेस्ड वर्ड आप चूज करोगे उनसे आपको स्कोर अचीव हो सके। ठीक है, सो सबसे फर्स्ट आपके पास क्या है,
कि जो आपका ये टेम्पलेट है उसमें आपने सबसे पहले यहाँ पर टॉपिक डालना है, ठीक है। जो भी आपने पूरी ऑडियो सुनी है उसके बाद आपका जो टॉपिक होगा वो आपको डालना है यहाँ पर। जरूरी नहीं है कि आपको टॉपिक फर्स्ट लाइन को सुनते ही समझ में आ जाए, कि आपको लास्ट में जाके पूरी ऑडियो के एंड में आपको समझ में आए कि हाँ इस ऑडियो का टॉपिक क्या हो सकता है, ठीक है। तो वो आपने डालना है। फर्स्टली द स्पीकर मेंशन, ठीक है, जो भी उसने कीवर्ड्स को मेंशन किया होगा। देन द ओरेटर एम्फेसाइज्ड ऑन, ठीक है। फर्दरमोर द स्पीकर इलस्ट्रेटेड अबाउट, ठीक है। मोरओवर द स्पीकर डिस्कस्ड, ओवरऑल द लेक्चर वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। जो टोटल वर्ड है वो आपके कितने होने चाहिए, 60 to 70 के बीच में आपके होने चाहिए। जहां पर मैंने कोमा लगाया वहां पर कोमा लगाना है, जहां पर ईडी वाली फॉर्म है वहां पर आपने ईडी लगानी है, क्योंकि वो जो ऑडियो है वो फिनिश हो चुकी है। सो आपने इसको पास्ट टेंस में रखना है, ठीक है। द ओरेटर एम्फेसाइज्ड ऑन। अब जो 10 मार्क्स हैं वो भी आपके आगे डिवाइड होते हैं, ठीक है। आपने इस टेम्पलेट को फॉलो किया, अपने कीवर्ड को नोट डाउन किया, उसके बाद आपका जो स्कोर है, जो 10 मार्क्स हैं वो भी डिवाइड होंगे। सबसे पहले आपके पास जो कंटेंट है, ठीक है, वो होगा 2 मार्क्स का इसके अंदर, ठीक है, 2 मार्क्स का होगा। उसके बाद वर्ड लिमिट होती है, फॉर्म बोलते हैं उसको हम, ठीक है, वो भी होगी 2 मार्क्स की, कि आपने 60 to 70 के बीच में वर्ड लिखे हैं या नहीं। उसके बाद आपके पास स्पेलिंग होगी, वो भी होगी 2 मार्क्स की, ठीक है। फिर आपके पास होती है वोकैबुलरी, वो होगी 2 मार्क्स की। उसके बाद होगी आपके पास ग्रामर, वो भी होगी आपके पास 2 मार्क्स की, कि आपने जहां पर मैंने कोमा लगाया वो कोमा लगाया कि नहीं, आपने फुल स्टॉप के बाद स्पेस दे के कैपिटल वर्ड लिखा है या नहीं। तो ये हर एक चीज आपकी मैटर करती है। मैंने आपको कहा है कि जो टेम्पलेट आपको गिवन होगा ना उस टेम्पलेट को आपने डिट्टो वहां पर राइट करना है, बिल्कुल भी अपना खुद का माइंड यूज नहीं करना, क्योंकि एक हल्की सी मिस्टेक से ही आपके जो ग्रामर है, ठीक है, जो आपकी फॉर्म है वो सब कुछ बिगड़ सकता है। ऐसा आपने नहीं करना, ठीक है। आई होप कि आपको ये वाला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है और ये आपको क्लियर हुआ हो। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा एमसीक्यू, ठीक है। सेम इसमें भी हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन होगा, उसके नीचे 4 ऑप्शन गिवन होंगे, बट इसमें आपके पास क्या होगी, ऑडियो होगी। उस ऑडियो को आपने सुनना है और उसमें से अपने जो ऑप्शन है उनको मार्क करना है। नेगेटिव मार्किंग होगी, सो इसमें भी आपने क्या करना है, एक ऑप्शन के साथ ही जाना है, ठीक है। मल्टीपल वाला क्वेश्चन है ये, तो मल्टीपल वाले में आपके पास इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। नोट सो इंपॉर्टेंट, इसके पास आपने टाइम नहीं देना। टाइम की क्या होगी, जैसे ही आपने ऑडियो सुनी, चाहे आपने अपने एक ऑप्शन को चूज किया, उसी टाइम उसके बाद आपने नेक्स्ट पे प्रेस कर देना है। टाइम यहाँ पर बिल्कुल भी आपने नहीं गंवाना, क्योंकि यहाँ तक आपका 10 मिनट का टाइम हो गया जो आपने समराइज स्पोकन किया। इसके बाद यहाँ से आपका जो 20 मिनट का टाइम है ना, इस क्वेश्चन से एमसीक्यू से, वहां से आपका 20 मिनट का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद जितने भी 7 क्वेश्चन आएंगे उनमें वो 20 मिनट का टाइम चलेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो टाइम कब आपका चला गया, ठीक है। सो आपने थोड़ा सा जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है उनके ऊपर टाइम आपने वेस्ट नहीं करना, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। डेली 10 की प्रैक्टिस आपने करनी है और आपको स्पेलिंग लर्न करनी है, ठीक है। जैसे हम फिल इन द ब्लैंक्स करते थे ना, अब हमने पहले भी किए हुए हैं, ठीक है, बट इसमें आपने क्या करना है, साथ के साथ सुनते रहना, नजरें आपकी स्क्रीन पे रहनी चाहिए, ठीक है। स्क्रीन पर नजर रहेगी तभी आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर उन्होंने क्या वर्ड को स्पीक किया, ठीक है। जैसे मैंने ये बताया था आपको, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास ये है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपके पास ये था, तो ऐसे ही वहां पर भी ब्लैंक आएंगे आपके पास, ठीक है। और वो जो स्पीकर होगा वो कंटिन्यू बोलता चला जाएगा। वो ये नहीं कि आप इसका आंसर लिख रहे हो तो वो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, नहीं, वो कंटिन्यू स्पीक करता चला जाएगा। तो आपने क्या करना है, जैसे उसने स्पीक किया, आपकी नजरें स्क्रीन पर, आप आगे सुनते जा रहे हो लेकिन आपके हैंड नीचे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज आपने नोट करते रहना है और उसके बाद जब आपकी वो ऑडियो फिनिश हो जाएगी उसके बाद ही अपने ऑप्शन को वहां पर आपने फिल करना स्टार्ट करना, अदरवाइज आपका कोई ना कोई ऑप्शन होगा वो स्किप हो जाएगा। और आपका जो ये वाला सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो स्कोर है वो आपका स्पीकिंग में लिसनिंग में जाएगा और प्लस राइटिंग में जाएगा, क्योंकि आप इसमें बाद में टाइप करोगे ना ऑप्शन को, तो वो भी आपका क्या जाएगा, आपका राइटिंग में भी जाएगा और लिसनिंग में भी जाएगा। और आपके पास जो ये क्वेश्चन है ये अप्रोक्स आपका 18 मार्क्स का आता है, ठीक है। 12 to 15 के बीच में आपके पास ये जो ऑप्शन है वो आएंगे, क्योंकि किसी आपका जो पैसेज है उसमें आपके पास 3 ब्लैंक हो गए, किसी में आपके पास 5 ब्लैंक होंगे,
या तो किसी में 4 होंगे, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपकी जो प्रैक्टिस होगी, जो स्पेलिंग है आपकी, वो आपको क्लियर होनी चाहिए कि क्या स्पेलिंग होगी। कुछ जो आपका पैसेज है वो ग्रामर के अकॉर्डिंग भी आप ठीक कर सकते हो कि जो आपका जो पैसेज है उसमें एस या ई एस की बहुत मिस्टेक होती है आपसे। सो टेंस के अकॉर्डिंग भी आप फाइंड आउट कर सकते हो कि उसमें ईडी वाली फॉर्म उन्होंने स्पीक की है या तो एस या ई एस वाली की है, ठीक है। सो प्लीज आपने क्रॉस चेकिंग जरूर करनी है आपकी, जब भी आप आंसर को फिल कर दो। ये आपके लिए ट्रिक है इनको इम्प्रूव करने की। आपने क्या करनी है, क्रॉस चेकिंग करनी है पैसेज की कि किस टेंस के अकॉर्डिंग कहां पर एस या ई एस आपकी आ रही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है हाईलाइट करेक्ट समरी, नोट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। बट एक ही क्वेश्चन आएगा आपके पास, अगर आपके पास अच्छे से आपको क्लियर है तो ठीक है, अदरवाइज कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक ऑप्शन को चूज करो और आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर जाओ। बट इस क्वेश्चन को आपने टाइम जरूर देना है लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स की, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 सेक्शन का इसमें स्कोर है। सो जो स्कोर होगा आपका हाईलाइट करेक्ट समरी का, वो भी क्या होगा, रीडिंग प्लस लिसनिंग में जाएगा। सेम होगा कि ऊपर आपके पास क्वेश्चन होगा, नीचे आपके पास क्या होगा, आपको कोई भी समरी चूज करनी है, सॉरी क्वेश्चन नहीं होगा इसमें, आपने क्वेश्चन एक पूरा का पूरा जो आपको पैराग्राफ आपके पास स्पीक करेंगे, सो उसमें से आपने उसको क्या करना है, समरी बनाने की, कौन सी जो मेरा आंसर है वो इसके अकॉर्डिंग फिट है, ठीक है। एक को चूज करना है आपने 4 ऑप्शन में से। उसके बाद है आपके पास एमसीक्यू सिंगल, ठीक है, सेम होगा, ऊपर क्वेश्चन होगा, नीचे 4 ऑप्शन होंगे, एक को चूज करना है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सो आप बिना सुने भी इसको चूज कर सकते हैं, बट जब तक आप उसकी ऑडियो फिनिश नहीं होगी तब तक आप उसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने उस ऑडियो को तो सुनना पड़ेगा, बट आई होप कि आप उससे पहले जो अपना ऑप्शन है उसको मार्क कर लो। उसके बाद है हाईलाइट मिसिंग वर्ड, ठीक है। क्या होगा, एक ही क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क का होगा और लिसनिंग में ही इसका स्कोर रहेगा। क्या होगा, एक आपके पास ऑडियो आएगी, ऑडियो के लास्ट में एक बीप का साउंड आएगा, सो उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना कि वो आपको बताना है कि उस बीप की जगह पर कौन सा वर्ड आप उसको रिप्लेस कर सकते हो, उस बीप को किस वर्ड के साथ, ठीक है, किस ऑप्शन के साथ। सो 1 मार्क्स का ही है, सो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, जल्दी से क्विकली अपना कोई भी ऑप्शन लगा सकते हो, क्योंकि हमें बिल्कुल भी श्योर नहीं होता कि कौन सा वर्ड वहां पर आ सकता है। उसके बाद अब हमारा स्टार्ट हुआ 7th क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं पहले ही बता देती हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है उनमें मैंने बताया भी हुआ कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले आपके पास क्या है, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ठीक है। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड, अब नेम से ही क्लियर होना चाहिए आपको कि हाईलाइट करना है किसी इनकरेक्ट वर्ड को, यानी कि एक पैसेज गिवन होगा आपके पास, ठीक है। उस पैसेज में वो स्पीक करते चले जाएंगे, ठीक है, लाइन बाय लाइन, और वहीं पर कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ वर्ड को रॉन्ग प्रोनाउंस करेंगे, तो आपने उस ऑप्शन को ऊपर क्लिक कर देना, राइट क्लिक कर देना है, ठीक है। सो वो आंसर आपका लॉक हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपने कर्सर साथ के साथ मूव करते रहना, फॉर एग्जाम्पल ऐसे मैं मूव कर दूं, ठीक है, तो ऐसे आपने साथ के साथ मूव करते रहना है। मान लो मैंने यहाँ पर नेगेटिव लिखा और मैंने यहाँ पर पॉजिटिव स्पीक कर दिया, तो मैंने इसको ऐसे राइट हैंड के साथ मार्क कर देना, ठीक है। तो उसको जब मैं मार्क कर दूंगी तो वो क्या हो जाएगा, मेरा आंसर लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमारे आएंगे 2 to 3, बिल्कुल इजी हैं और सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी है, सबसे इजी है ये आपके राइटिंग के बाद, ठीक है। राइटिंग से भी इजी है मैं कहूंगी पूरी पीटी में, ठीक है। टोटल 12 to 15 मार्क्स के आएंगे, जो स्कोर होगा वो रीडिंग प्लस लिसनिंग में जाएगा। रीडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, 1 वर्ड आपका 2 मार्क्स कंटेन करेगा, 1 फॉर रीडिंग के लिए और 1 फॉर आपका लिसनिंग के लिए, ठीक है। अगर आपके पास मान लो एक पैसेज में 6 वो हैं ऑप्शन है या तो 5 हैं, तो मतलब वो 10 मार्क्स का तो एक ही पैसेज हो गया, ठीक है। ये मैंने एक के अकॉर्डिंग स्कोर लिखा है कि एक में इतना स्कोर जाएगा आपका। अब इसमें क्या है, आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। अगर कोई वर्ड आपको क्लियर नहीं है कि ये रॉन्ग था या नहीं था, है या नहीं है, सो वो आपने उसको लीव कर देना है, आपने उसके ऊपर क्लिक नहीं करना, क्योंकि अदरवाइज आपका जो एक नंबर आपने पहले करेक्ट करके अचीव किया था वो दूसरे के साथ कट हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है, मान लो एक पैसेज है उसमें आपके पास 3 ऑप्शन थे, ठीक है, 3 में से आपके 2 ठीक थे और 1 आपका क्या था, रॉन्ग था। सो इसमें से आपको सिर्फ 1 के ही मार्क्स मिलेंगे, 1 के साथ 1 का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
तो आपने उस आंसर को मार्क नहीं करना जिसके ऊपर आप बिल्कुल भी श्योर नहीं हो। डेली आपने 10 की प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल ईजी और मजा आता है वो तो करने में बहुत, चाहे आप इसके तो 50 कर जाओ, ठीक है। पहले आपने क्या करना है, इतने इजी भी नहीं है, आपने अंडरस्टैंड करना है, उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है उसको अंडरस्टैंड करने की ट्राई करनी है। उसके बाद आपने क्या करना, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे इनकी स्पीच क्लियर नहीं है, ये क्या स्पीक कर रहे हैं, तो आप उसकी स्पीड को 0.8 के साथ भी कर सकते हो, बट एग्जाम में आपके पास 1 ही आएगी, ठीक है। जैसे आप इसकी 0.8 को समझने लग जाओ तो आप 1 करोगे, और जैसे ही आपका एग्जाम पास में आ जाएगा तो आप 1.2 की करोगे, क्योंकि उससे क्या होगा, एग्जाम आपको टेंशन नहीं रहेगी कि एग्जाम में कैसे आएगा, कि स्लो आएगा या फास्ट आएगा, ठीक है। और अपने, मैं पहले बता चुकी हूँ कि हर एक वर्ड के साथ आपने कर्सर को मूव करना है, बिल्कुल भी आपने उसको 1 मिनट के लिए भी कर्सर को इधर उधर नहीं होने देना, हर एक वर्ड के साथ आपने कर्सर को मूव करना, तभी आपके क्वेश्चन हो पाएंगे। अदरवाइज आप पूरी पूरी लाइन स्किप कर दोगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि जो स्पीकर है वो कहाँ पर स्पीक कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है स्पीकिंग पीटी का, वो है हमारा राइट फ्रॉम डिक्टेशन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है पूरी पीटी का हमारा राइट फ्रॉम डिक्टेशन। सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 3 to 4। अब राइट फ्रॉम डिक्टेशन 3 to 4 क्वेश्चन आएंगे। मैंने आपको कहा था कि रिपीट सेंटेंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रिपीट सेंटेंस के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 47 मार्क्स आएंगे इसमें, 47। रिपीट सेंटेंस में कितने थे, 52 मार्क्स, 26 लिसनिंग के, 22 स्पीकिंग के। इसमें 47 मार्क्स हैं लेकिन लिसनिंग प्लस राइटिंग के, ठीक है, क्योंकि इसमें आपने क्या करना है, राइट करना है। वही सेंटेंस आपके पास रिपीट होगा, पहले आपने उसको एक नोट करना है पेपर के ऊपर उस सेंटेंस को, ठीक है। जैसे आपने नोट किया, आपने आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, फिर आपने उसको कंप्यूटर पे टाइप करना है, ठीक है। अब इसमें आपने टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि आपकी जो ये आपने सुना सेंटेंस सुनते ही आपने राइट कर देना, क्योंकि जब तक आप यहाँ पर पहुंचोगे आपके पास टाइम भी मैक्सिमम 4 to 5 मिनट होता है, ठीक है। मैक्सिमम आपके पास ये 3 क्वेश्चन आते हैं, मिनिमम 3 क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम आपके पास 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। डेली आपने प्रैक्टिस करनी है 50 to 100 की, बहुत इजी आते हैं, ज्यादा फास्ट स्पीड में राइट फ्रॉम डिक्टेशन नहीं आती। रिपीट सेंटेंसेस आपके पास फास्ट हो सकते हैं, बट डिक्टेशन आपके पास कभी भी फास्ट नहीं होती। आपने कोई भी सेंटेंस सुना उसको आपने एज इट इज राइट करना है। आप इसमें एडिशन कर सकते हो एक्स्ट्रा वर्ड की, मान लो आपको कोई सेंटेंस नहीं क्लियर है कि यहाँ पर उन्होंने कौन सा टेंस यूज किया है, तो आप उसमें कुछ भी डाल सकते हो, जितने चाहो आप उतने वर्ड ऐड कर सकते हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको कहूँ कि फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ मैटर एंड एनर्जी, अब मुझे ये मान लो ये सेंटेंस उन्होंने मेरे पास बोला, सो मुझे इसमें ये क्लियर नहीं है कि उन्होंने फिजिक्स के बाद इज बोला या हैज बोला, ठीक है। तो आप वहां पर क्या कर सकते हो, दोनों लिख सकते हो, इज भी और हैज भी, ठीक है। और या फिर उन्होंने कोई सेंटेंस मान लो किसी स्टूडेंट से रिलेटेड बोला, तो आप वहां पर कंफ्यूज हो कि स्टूडेंट था या स्टूडेंट्स था, तो आप दोनों ऑप्शन लिख सकते हैं। बट आपने ध्यान रखना है कि अगर आप पैसेज को स्टार्ट कर रहे हो तो वहां पर आपका जो वर्ड है वो कैपिटल होना चाहिए। अगर आपने 2 बार स्टूडेंट्स लिखा है, स्टूडेंट एंड स्टूडेंट्स, तो दोनों के जो एस है वो आपके कैपिटल होने चाहिए। ऐसी छोटी छोटी चीजें आपने ध्यान में रखनी है, कहाँ पर कोमाज कहाँ पर वो पोज ले रहे हैं, पोज के अकॉर्डिंग कोमा आएगा, तो उन चीजों के भी यहाँ पर मार्क्स होते हैं। सो वो सब चीजें आपने ध्यान में रखनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आपको ये चीजें क्लियर होती जाएंगी। बहुत इजी है, आप इजीली पीटीई को 15 डेज में कर सकते हो अगर आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करते हो। और जो जो पार्ट मैंने आपको इंपॉर्टेंट कहे हैं इन्हीं की प्रैक्टिस आप ज्यादा करोगे, सो आप इजीली इस एग्जाम को क्लियर कर जाओगे और 60+ आप इसमें अचीव कर सकते हो। सो जितनी जल्दी हो सके अपनी जो पीटी है उसका एग्जाम क्लियर करें, उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करें और एग्जाम दें और जल्दी से फॉरन जाएं। आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा, ठीक है। फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।